पटवारियों की अकलमत वैसे भी इनके गोडे गिट्टों में है। इस पर ये अकल का इस्तेमाल खुद पर हराम ख्याल करते हैं। कभी पीटीआई के नामों से जाली अकाउंट बनाकर पाक आर्मी के खिलाफ नित नए ट्रेंड चलाते हैं। सारा दिन इनका काम पीटीआई के खिलाफ इस तरह की बातें करना और सबूत इकट्ठे करना है जिससे ये पीटीआई को मुल्क का गद्दार और खुद को इस मुल्क का बड़ा ही कोई वफादार साबित कर सके। मगर अफसोस इनकी हर साजिश इनके मुंह पर जाकर वापस लगती है। हर जगह से जलील होने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा तो आज पाकिस्तान के कौमी दिन 23 मार्च को इन्होंने पाक फौज के काबिल तरीन ऑफिसर जनाब आसिफ गफूर की जात पर ही हमला कर दिया है। पीटीआई के साथ दुश्मनी करते करते ये पाक फौज के हाजिर सर्विस ऑफिसर्स को भी निशाना बनाने से नहीं चौकते। ऐसी घटिया जहनियत वाला ग्रुप कभी किसी कौम में नहीं देखा गया। दुश्मनी में भी कोई ग्रेस होनी चाहिए, मगर ना तो इनकी मालिकन में कोई ग्रेस है और ना ही इन जहनी तौर पर स्टंट ग्रोथ के मारे पटवारियों में कोई ग्रेस है। इनको हुक्म दे दो और इनसे अंधा प्रोपेगेंडा करवा लो। अब चाहे इनके प्रोपेगेंडे की वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज की इज्जत में कमी ही क्यों ना आती हो, इन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं। इसी वजह से तो ये पटवारी कहलाते हैं। इस कौम में पटवारा के लिए किसी ने क्या खूब कहा है, अकल नहीं ते मौजा ही मौजा। वजीर आजम मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। अब कौमी दिन के मौके पर फौज के बड़े बड़े जनरल वजीर आजम को सैल्यूट नहीं करेंगे तो क्या अमेरिका के सदर को सैल्यूट करेंगे या लंदन बरतानिया से आर्मी बुलवाई जाएगी अपने वजीर आजम को सलामी देने के लिए? भाई जहनी गिरावट की इससे बड़ी सूरत हमने तो आज तक नहीं देखी। पटवारियों से अर्ज किया है कि खुदारा कुछ तो अकल किया करें, अमन की बात किया करें। सैल्यूट शहबाज शरीफ को नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान को किया गया है। हर वजीर आजम पाकिस्तान के साथ ऐसा ही किया जाता है। अच्छे भले साजिशी दिमाग हो मगर कभी कभी नॉनसेंस बात कर जाते हो। पटवारी नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि वो जनरल साहब को ही ट्रोल करने लगे हैं। अब अगर आप लोगों को इज्जत नहीं रास तो साफ साफ बता दो। अगर सैल्यूटों पर ही चलना है तो एक सैल्यूट मुशर्रफ ने भी किया था, फिर पता है ना उसने क्या किया था। सैल्यूट अगर किया गया है तो वो बहसियत वजीर आजम को किया गया है। इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? अलबत्ता अगर नवाज शरीफ को सैल्यूट करते फिर आप लोग खुशी मना सकते थे। एक पटवारी जनरल आसिफ गफूर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वजीर आजम को चाहिए था आसिफ गफूर को कहते पुत्र तू मुझे 10 दफा सैल्यूट कर, और वो करता भी और यूथिये चीखे मारते। यानी इन पटवारियों ने जनरल साहब का मजाक उड़ाने में इंतहा कर दी है। इल्जाम हमेशा पीटीआई वालों पर लगाते हैं। इस तरीके से ये सारे पटवारी जनरल आसिफ गफूर का मजाक उड़ा रहे हैं और इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ये इतने जहनी मरीज किस्म के लोग हैं कि ये खुद ही पाक फौज का मजाक उड़ा रहे हैं। जब इनके डंडे पड़ते हैं तो फिर अपना इल्जाम पीटीआई पर लगाकर खुद पाक साहब बन जाते हैं। मगर इस तरह के मौके इनके पोल खोल देते हैं। बेचारे खुशी से घुंघरू तोड़े हैं मगर ये भूल गए कि एक चोर को सैल्यूट करना जनरल आसिफ गफूर की मजबूरी हो सकती है, चॉइस नहीं। इन जैसों को सैल्यूट करना मजबूरी है, वरना चोरों को कौन सैल्यूट करता है? कुर्बानी के बकरों को पहले पानी ही पिलाया जाता है और चोरी के वोट पर वजीर आजम बनने वाले को सलामी दी जाती है। एक और पटवारी ने भी जनरल आसिफ गफूर साहब के खिलाफ इंतहाई नाजेबा ट्वीट किया जिसके अल्फाज यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते। बस क्या कह सकते हैं, इन पटवारियों में शर्म नाम की चीज खत्म हो गई है। ये अपनी ट्रोलिंग में हर इज्जत के मकाम से नीचे गिर गए हैं। पटवारियों का आधे दिमाग वाला पागल वजीर आजम कभी कपड़े बेचकर आटा देता है, कभी 8 फरवरी को 8 मई बोल देता है, कभी वजीर आजम होते हुए भी ओपोजिशन लीडर बन जाता है। अब ऐसे नीम पागल शख्स को सैल्यूट पड़ेगा तो पटवारियों ने तो खुशी से पागल होना ही है। इनकी सिचुएशन हम समझ सकते हैं। बेचारे जहनी मरीज के साथ ही अब इतनी बड़ी खुशी कैसे छुपा सकते हैं? वैसे भी पटवारियों के दिमाग का मियार और पीएसएल में फील्डिंग का मियार एक जैसा है, लिहाजा इनका बुरा नाम मनाया करें। माहरीन के मुताबिक एक आम इंसान का दिमाग कौमे में भी पटवारियों के दिमाग से ज्यादा काम करता है। फिर इस पर इन्हें लगता है कि इस मुल्क में सबका दिमाग खराब है सिवाय पटवारियों के, क्योंकि इन्हें सिर्फ इक्तिदार चाहिए किसी भी कीमत पर। और अब तो ये कौमी दिनों का इंतजार भी करेंगे कि कब फौजी हमारे नीम पागल वजीर आजम को सलामी देंगे। शुक्र है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन मिसाली पटवारियों के दौर में नहीं रहा, वरना इन जहला मुतलिक ने उसको भी यही ताना देना था कि नज़म लिखने से पाकिस्तान बनेगा क्या। इनका दिमाग 45% से भी कम लेवल पर रह जाता है। बेहतर है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो। जैसे नवाज शरीफ का सर बालों से खाली है, ऐसे ही पटवारियों के सर दिमाग से खाली हैं। काश इनके खाली बेजे में ये बात आ सकती कि रियासतें आटा नहीं बांटा करती, अपना निजाम हुकूमत दुरुस्त और बेहतर करती हैं और कौम को महफूज मुस्तकबिल दिया करती हैं। शुक्र है इस साल पटवारियों के वजीर आजम ने 23 मार्च मनाने के लिए 75 करोड़ का मुजरा पास नहीं किया, वरना पिछले साल अलहमरा हॉल में कौमी दिन के मौके पर इन कुंद जहनों ने 75 करोड़ का मुजरा करवाकर कौम को सरप्राइज दिया था। आज करारदादे पाकिस्तान को मंजूर हुए 84 साल हो गए। इस तारीखी दिन याद दहानी की जरूरत है कि ये करारदाद एक सियासी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में मंजूर की गई और एक सियासतदान कायदे आजम की लीडरशिप में एक जमहूरी अमल 1946 का रिफरेंडम के जरिए इसका मकसद यानी पाकिस्तान हासिल हुआ। मगर आज पाकिस्तान में 23 मार्च के रोज पटवारियों ने अपना फितना डाला हुआ है। कभी इनके आका ग्रेटर पंजाब बनाने का ऐलान करते हैं तो कभी ये लोग मुल्क और कौम को तकसीम करने के लिए सर तौर कोशिश करते नजर आते हैं। कल एक दुकान से एक अफगानी पैसे भेजने आया, 1 यूरो के 75 अफगानी यानी अफगानिस्तान की करेंसी बन रही थी, जबकि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में 1 यूरो के 304 रुपए बनते हैं। अगर किसी अफगानी से अफगानी करेंसी की मजबूती की वजह पूछी जाए तो वो बताए
बताएगा कि अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की वजह से करप्शन जीरो हो गई है, इस वजह से हमारी करेंसी मजबूत है। जबकि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम 5 और 7 स्केल के कलर पटवारी और एक पुलिस के सिपाही को ही राजी नहीं कर पा रहे हैं। मैडम जेल में अवतारियां कर रही हैं, सस्ता रमजान बाजार में ड्रामेबाजियां हो रही हैं, गंडापुर के वारंट जारी किए जा रहे हैं, बुगटी को मुल्क का सबसे बड़े रकबे वाला सूबा अनायत फरमा दिया गया है। जरदारी इस लंगर खाने से सदारत के साथ साथ 2 सूबों की वजारत आला के साथ साथ मुंह बोले बेटे को वजारत दाखिला के साथ साथ सेनेट की चेयरमैनशिप भी उड़ाने के चक्कर में है। जबकि छोटे मियाँ से लूटों से लूट है। जबकि इस आजाद मुल्क के गरीब अवाम आज भी कलर पटवारी और पुलिस के सिपाही के गुलाम है और इनकी गुलामी से निजात के लिए हमको MNA और MPA का गुलाम होना पड़ता है। ये निडर सदाबहार साहबान इस चक्कर में रहते हैं कि कब इन गुलामों के लिए कोई ग्रांट मंजूर होगी जिसमें ये बहुत सफेद पोशी से अपना हिस्सा वसूल करेंगे। सरेआम मैंडेट पर डाका मारकर वजीर आजम बनने वाले के अंदर खुद जरा सी भी शर्म नहीं है। कितनी डटाई से किसी के वोट पर हुकूमत बनाकर सलामियां वसूल कर रहा है और अपने 45% दिमाग वाली पटवारियों से बंगड़े भी डलवा रहा है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की इस मैंडेट चोरी के खिलाफ खान 2 माह से कह रहा है कि रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा करें कि हमारा मैंडेट वापस करें, हमारे कारकुनान और खवातीन कैदियों को रिहा करें, हमारे जितने केसेस हैं वो फौरन समाअत के लिए मुकर्रर करें, ईसा फाइज पर प्रेशर बनाएं ताकि वो इंसाफ करे। जबकि साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और क्रिमिनल माइंड शख्स आज भी टीवी पर बैठकर खान की जिंदगी खत्म करने के मंसूबे बना रहा है। कहता है कि जब तक इमरान खान है उस वक्त तक मसला खत्म नहीं हो सकता, इनका वजूद ही प्रॉब्लम है। हालांकि इस बेशर्म को क्या पता कि इमरान खान का वजूद ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है और इसीलिए राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों और माफिया को इमरान खान का वजूद खटकता है। जब तक इमरान खान है तब तक इन शिकस्त खुर्दा चेहरों का मसला तो वाकई हल नहीं हो सकता। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, वरना इनकी जानिब से इमरान खान का वजूद खत्म करने की कोशिश तो वजीराबाद में भी हुई, 18 मार्च को भी हुई। मुल्क के साबिक वजीर आजम और सबसे मकबूल रहनुमा के बारे में साबिक वजीर दाखिला और हुकूमत वक्त के नुमाइंदे का ऐसा बयान इंतहाई तशवीशनाक है, वो भी तब जबकि इमरान खान हुकूमती तहवील में कैद हैं। 70% पाकिस्तानियों के सियासी कायद को जान से मारने की धमकियां और तरगीब देने की न सिर्फ खुली आजादी है बल्कि वजीर दाखिला रहते हुए ये हर मुमकिन कोशिश कर चुका है और अक्सर मीडिया पे ये नीम पागल शख्स अफसोस करता नजर आता है कि अगर इसे थोड़ा और फ्री हैंड दिया जाता तो खान से मुकम्मल छुटकारा हो चुका होता। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी है, लेकिन इस किस्म के बयानात से शक व शुबहात बढ़े हैं। एक बात जान लो कि इमरान खान की जिंदगी अब तुम लोगों की मजबूरी है जब तक वो जेल में है। इसी सिलसिले में आज इमरान रियाज खान ने भी पोस्ट की है। इसका मतलब है कि खान की जान को सचमुच खतरा है। इमरान रियाज खान लिखते हैं कि हुकूमती जमात की तरफ से लगातार दिया जाने वाला फस्तायत की अक्कासी करता ये बयान किसी सूरत पाकिस्तान के मफाद में नहीं। किसी भी बड़े सियासी लीडर खसूसन इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर के वजूद को मिटाना आग से खेलने के मुतरादिफ है। जमहूरियत में सबको जिंदा रहने और अपने सियासी नुक्ता नजर को बयान करने का मुकम्मल हक होता है। ऐसे बयानात नफरत को हवा देकर तकसीम में इजाफा ही करेंगे। इनका बात चले तो ये अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करवा दें। वो तो इमरान खान है जिसने इनके करप्शन से लदे हुए कारोबार बंद करवाए हैं। वो इनकी आंखों में खटकता रहेगा और उसकी हिफाजत उसका रब करेगा। जब गुंडे और माफिया इक्तिदार में घुस बैठे तो वो ऐसे ही जान की धमकियां देते और जुल्म भी डालते हैं। इन जालिमों ने अवाम का मैंडेट चोरी किया और अब से लूट करने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।